भाई साहब, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी छावा मूवी को देखने के बाद जो फीलिंग मेरे अंदर है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस फीलिंग को तुम्हारे सामने डिस्क्राइब कर पाऊं। अब भले ही मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पूरा देश जानता है। पूरा देश क्या भाई, पूरी दुनिया जानती है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। लेकिन उनके छावा यानी कि उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। अब इसका रीजन ये है कि हमें हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक में उनके बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया और ना ही पढ़ाया गया। सारी दुनिया के लीडर्स के बारे में हमें पढ़ाया गया, मुगलों से लेकर ब्रिटिशर्स तक, लेकिन इनके बारे में नहीं। हमें हमारे खुद के लीडर्स जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा बहादुर थे, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आया बाबर, फिर हुमायूं और फिर अकबर, और उसके बाद कई सारे। लेकिन कौन कौन जानता है महाराणा प्रताप की पीढ़ी को? कौन कौन जानता है छत्रपति संभाजी महाराज की पीढ़ी को? कौन कौन जानता है पृथ्वीराज चौहान की पीढ़ी को? खैर, अब इन सारी बातों के पीछे तो होंगे किसी के पॉलिटिकल मोटिव्स, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी मूवी छावा के बारे में। अब यारो, ये कहा तो जा रहा है कि मूवी के डायरेक्टर यानी कि लक्ष्मण उत्तेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद ही इस मूवी को बनाया है। तो अब क्या मूवी हमारे सामने उन सारे फैक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है या नहीं, और जो मूवी का हमें एंड देखने को मिला है और बाकी सारे जो भी इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या वो हिस्टोरिकली करेक्ट है या नहीं? आओ एनालाइज करते हैं। एंड हाँ, स्पेशल मेंशन की यहाँ पर मूवी के एंड वाले 30 मिनट्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहां पर हमें छत्रपति संभाजी महाराज का टॉर्चर दिखाया गया है। और भाई, वो सारे सीन्स को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एंड क्या उस टॉर्चर में जो भी किया हुआ था, क्या वो हिस्टोरिकली करेक्ट है या फिर यहाँ पर मूवी के मेकर्स ने ब्रुटैलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ कम कर दिया है? आओ बात करते हैं। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को कि बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये मूवी क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, और ये छावा वर्ड जो है वो कहां से आया, और उन्हें यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज को ये नाम किसने दिया था और कब दिया था, और जिन्हें इस कहानी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी अंदाजा नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रीमाइस बता देता हूँ कि ये जो नाम है ना छावा, जिसका मतलब होता है कि शेर का बच्चा, ये इन्हें दिया था जब वो 1657 में पैदा हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में। तब इनके दादा और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता यानी कि शाहजी भोसले ने इन्हें ये नाम छावा दिया था। एंड भाई लोग, मूवी के प्लॉट और प्रीमाइस की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद उनके छावा, उनके बेटे संभाजी महाराज बनते हैं मराठों के अगले छत्रपति। एंड अपना पूरा जीवन लगा देते हैं वो, यानी कि जब तक वो जिंदा रहे अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच, स्वराज्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। एंड जो कि एग्जैक्टली हमें इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। ओके, तो अब भाई लोग, जो मैं मूवी में यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को शेर के साथ लड़ते हुए दिखाया है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जब औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लेगा तब यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और मूवी की स्टार्टिंग में एक बैटल के दौरान ही हमें वो सीन दिखाया जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ देते हैं। एंड अब हाँ, यहाँ पर कई सारे लोग जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है एक्चुअल डीप हिस्ट्री के बारे में, वो यहाँ पर ट्रेलर से यही अज्यूम कर चल रहे थे कि औरंगजेब के किले में ही यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर के साथ बैटल करी होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर में इस सीन के अंदर जहाँ पर कि वो शेर के साथ बैटल कर रहे हैं और एक सीन में जहाँ पर कि वो औरंगजेब के सैनिकों के साथ बैटल कर रहे हैं, उन दोनों ही सीन्स में यहाँ पर विकी कौशल की कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए जिन्हें फैक्ट्स नहीं पता उन्हें ये भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद में यहाँ पर शेर के साथ लड़ाई करी थी। लेकिन एक्चुअल में हमें मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि बुरहानपुर के किले पर जब हमला करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, वहाँ पर उनकी और शेर की लड़ाई होती है। और एक्चुअल में जब तुम गूगल सर्च मारने जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कोल्हापुर के पन्हाला किले में यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर के साथ लड़ाई करी थी। अब मूवी में तो हमें बुरहानपुर दिखाया गया है और यहाँ पर गूगल सर्च में हमें कोल्हापुर क्यों नजर आ रहा है? तो अब इसके लिए तुम्हें गूगल को टाइम रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा ना कि यहाँ पर हम किस समय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1600 की। उस समय पर यहाँ पर पन्हाला का किला आदिल शाही सल्तनत के अधिकार में था और बुरहानपुर उन्हीं की सल्तनत का एक हिस्सा था। एंड वो उस टाइम पर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता था और पन्हाला का किला यहाँ पर इसी बुरहानपुर में ही था। लेकिन भाई लोग, अभी के टाइम पर ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर पार्टीशन के बाद देश में अलग अलग स्टेट्स बन रहे थे, तब यहाँ पर मध्य प्रदेश में चला गया बुरहानपुर महाराष्ट्र से, एंड अभी वो मध्य प्रदेश में ही है। तो अब एक कहानी जिसको कई लोग सच भी नहीं मानते हैं, वो लोग गए तेल लेने, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की शेर के साथ लड़ने वाली कहानी के लिए भी यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने इतना ध्यान रखा है। तो अब यारो सोचो कि हम वीडियो में आगे जिन जिन चीजों
चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, वहाँ पर किस लेवल की रिसर्च की गई होगी। एंड भाई लोग मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप छत्रपति संभाजी महाराज का शेर का जबड़ा फाड़ने वाली कहानी पर विश्वास करते हो या नहीं। जेन्युइन ओपिनियन देना कमेंट्स में। एंड भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर मूवी की एंड में हमें ये दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा मिलता है उनके अपनों से ही। अब महाराज को धोखा देने वाले उनके वो अपने कौन थे ये हम वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर मूवी के अंदर एक ट्रिक को नोटिस किया है जिसके द्वारा कि हमें यहाँ पर लक्ष्मण उतेकर कंफ्यूज करना चाहते थे। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग हुए भी होंगे, लेकिन एक मैं हूँ जो यहाँ पर मूवी देखने से पहले ही सारी रिसर्च करके बैठा हूँ, जो यहाँ पर बचपन में नहीं पढ़ा वो यहाँ पर एक ही रात में पढ़ लिया। तो मूवी के अंदर से सस्पेंस तो मेरे लिए बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी ये मूवी मुझे किक देती है क्योंकि हिस्टोरिकल मूवीज की बात ही अलग है। एंड उस मूवी के तो क्या कहने जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के बारे में हमें दिखाया गया हो। और भाई लोग टॉपिक से ना भटकते हुए अगर फिर से टॉपिक पर आए तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है पूरा षड्यंत्र वाला, जहाँ पर कि औरंगजेब की बेटी यहाँ पर मराठा साम्राज्य में एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही होती है जो कि यहाँ पर अपने ही मराठा साम्राज्य में पराया फील कर रहा हो। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर पूरी मूवी के अंदर यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के जो खास आदमी थे यानी कि कवि कलश, उनको पूरी मूवी में इसी तरीके से दिखाया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर वो पहले मुगलों के यहाँ कवि थे और अभी यहाँ पर मराठों के यहाँ पर है, इसलिए कोई भी मराठा यहाँ पर कवि कलश पर भरोसा नहीं कर पाता जितना कि वो अपने बाकी मराठा भाइयों पर करते हैं। एंड सिर्फ इसी एक बात की वजह से यहाँ पर कवि कलश को पूरी मूवी में यहाँ पर पराया फील करते हुए दिखाया गया है, जो कि वो करते तो नहीं है लेकिन बाकी लोग आसपास के कैरेक्टर्स उन्हें ये करवाते हैं। अब इसके लिए अगर कोई एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पर मूवी का वो सीन याद करो जहाँ पर कि बुरहानपुर की लड़ाई जीतने के बाद जब कवि कलश खाना खा रहे होते हैं तब उनके साथ बैठकर यहाँ पर कोई भी मराठा खाना तक नहीं खाता है। एंड अगर यार एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मूवी का वो सीन याद करो जहाँ पर कि औरंगजेब का बेटा अकबर छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने आता है, तब यहाँ पर उनकी पूरी सभा में सभी लोग यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज उनसे मिलने जाए इस बात के विरुद्ध होते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले कवि कलश ही इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आपको जाना चाहिए। तब यहाँ पर महाराज के सेनापति यानी कि हम्बीराव मोहिते उनको टोकते हुए ये कहते हैं कि आपके विचार भी यहाँ पर मुगलों की तरह हो गए हैं। तो अब यारो कवि कलश को लेकर ये सारे ट्रिगरिंग सीन्स जो हमें यहाँ पर मूवी के अंदर दिखाए गए हैं, उनका मूवी में मोटिव सिर्फ इतना ही था कि हमें कंफ्यूज किया जा सके। एंड मुझे पता है कि यहाँ पर उस वाले पूरे सीन में जहाँ पर कि हमें फेस नहीं दिखाया गया था कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कौन गद्दारी करने वाला है, तब आप में से कई सारे लोगों को यही लगा होगा कि कवि कलश ही करने वाले हैं गद्दारी। लेकिन असल में मूवी की एंडिंग में असली गद्दार कौन निकलते हैं? गणू जी शिर्के और सूर्या जी पिसल। अब यारो सॉरी अगर नामों की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। वीडियो की स्टार्टिंग में बोला ना आई एम नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, और इन दोनों के नामों को तो मैं जानबूझकर गलत प्रोनाउंस करूंगा, गद्दार साले। तो भाई बाकी सारी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी काम हुआ है, जैसे कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने 5000 सेना की टुकड़ी भेजी थी और ये एकदम एक्यूरेट है। एंड और भी कई सारी चीजें जैसे कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करने के बाद यहाँ पर औरंगजेब ने उनसे उनका धर्म बदलने को कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना धर्म हिंदुत्व को नहीं छोड़ा था यहाँ पर। और जितने भी टॉर्चर सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो भी एकदम एक्यूरेट है, जैसे कि यहाँ पर सच में औरंगजेब ने यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकलवा दी थी, उनके घाव पर नमक रगड़वाया था और उनकी जुबान तक को उनकी हलक से खींच लिया था। ये सारे टॉर्चर के बारे में सिर्फ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जब इनको स्क्रीन पर देखा ना तो सच में मेरी रूह कांप गई। यार इससे भी ज्यादा ब्रूटल सीन्स हमने देखे हैं मूवीज के अंदर। एक तो अभी मार्को के अंदर वो पूरा फैमिली वाला सीन ही ले लो, लेकिन ये सीन्स को देखकर जो फील हुआ ना, जो अंदर से दुख हुआ, वो किसी भी बाकी मूवी के यहाँ पर ब्रूटल सीन्स को देखकर नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। एंड अपने छत्रपति संभाजी महाराज रियल, एंड उनके साथ ये सारा टॉर्चर असली में किया गया था। यारो मूवी के एंड में मैंने एक डिटेल को भी नोटिस किया है जो कि यहाँ पर मुझे एंड में जाकर ही समझ आई, क्योंकि उसका कनेक्शन ही इस तरीके से बिठाया है मेकर्स ने कि अब आपने मूवी के अंदर उन सारे सीन्स को तो देखा ही होगा जहाँ पर कि छत्रपति संभाजी महाराज को ये सपना आता है कि वो बचपन में अकेले हैं और सहमे और डरे हुए हैं, जहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि उनके पिता उनको रास्ता दिखाते हैं और हिम्मत देते हैं। और पूरी मूवी के अंदर यहाँ पर महाराज को उनके स्वप्न के अंदर उनके पिताजी की आवाज ही सुनाई देती है, लेकिन जब यहाँ पर मूवी के एंड में वो बैक शॉट आता है, सिर्फ उसी एक सीन में यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी माता जी की आवाज सुनाई देती है। और इसी के द्वारा हमें ये इंडिकेट किया जाता है कि अभी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही डायरेक्टली मरते
नहीं दिखाया उनको। मूवी के डायरेक्टर यानी कि लक्ष्मण उतेकर ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के पूरे कैरेक्टर के इर्द गिर्द इस बैकड्रॉप को लिखा एंड उसको पूरी मूवी में काफी अच्छे से यूज किया और यहाँ पर एंड में जाकर इस तरीके से यूज किया जिससे कि हमें ये अंदाजा मिल जाए कि हाँ अब यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज हमारे बीच नहीं रहे। अब इसके पीछे यहाँ पर लक्ष्मण उतेकर की थिंकिंग ये होगी कि हम हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को मरते हुए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकते एंड ये उनकी सोच बिल्कुल सही है। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति उनका सम्मान ये दिखाता है कि यहाँ पर वो अपनी मूवी को लेकर कितने ज्यादा पैशनेट थे एंड हैट्स ऑफ टू हिम। एंड ऑल्सो मूवी के प्रोड्यूसर यानी कि दिनेश विजन की यहाँ पर ऑडियंस की थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आने के बाद ही यहाँ पर मूवी के अंदर से वो डांसिंग सीक्वेंस को निकाल ही दिया गया। अब मेकर्स ये कहकर कि यहाँ पर ये एक मराठी डांस फॉर्म ही है, इसको मूवी के अंदर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसको निकाल दिया। उन्होंने ऑडियंस की फीलिंग्स की परवाह की, उनकी ओपिनियन की परवाह की। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर मूवी को रिलीज हुए 2-2 साल हो चुके हैं लेकिन लोग अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं है। वैसे अब छोड़ो उन सारे लोगों को, लेकिन अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना और अगर पसंद आया तो एक लाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।